अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी मशीन बाज़ औक़ात इतना ज़बरदस्त काम कर देती है कि हमने सोचा भी नहीं होता और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। ये टोटल 5-6 हज़ार रुपये की मशीन है, लेकिन अभी मैं आपको जब इसके फ़वाइद बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि आज से पहले ये मशीन आपके फार्म पर क्यों नहीं थी। जी किसान भाइयों, ये मोटरसाइकिल का एक व्हील है और उसके ऊपर ये सारी इंजीनियरिंग हुई है। अभी आपको मैं पूरी तफसील इसकी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये काम क्या करती है। जी किसान भाइयों, लहसुन लगाना इंतहाई मुश्किल काम है। वजह यह है कि ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है ये ज़मीन के अंदर जाना चाहिए सारा, तो जब सुराख नहीं हुआ आता तो ये बल्ब ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। तो ये जो मशीन है इसके एक तो फ़ायदा ये है कि ये आपको पूरी लाइन में सीधे सीधे सुराख कर देती है। इस सुराख से आप आसानी बीज इसके अंदर रख के ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बीज ऊपर रह जाता है लहसुन का वो गल जाता है और आपकी फसल ख़राब होती। तो इस तरह एक तो बीज गलने से बच जाएगा और उसके अलावा आपका टाइम बच जाएगा। अगर ये सुराख ना हुए हों तो फिर आपको ये साथ साथ सुराख करने पड़ेंगे या लेबर इसको पकड़ के ज़ोर लगाती है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है आपका बीज। तो ये दोनों सूरतों में फ़ायदेमंद है, आपका बीज भी ख़राब नहीं होगा और टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, एक तो इस मशीन का ये फ़ायदा है कि इसने आपको सुराख कर देने हैं और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो लेबर सीड लगाएगी वो ख़राब नहीं करेगी। और चौथा और आखिरी फ़ायदा ये है कि जब आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमेट्री में, लाइनों में और बिल्कुल इक्वल फासले के साथ, बराबर फासले के साथ आपका बीज उगा हुआ है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इक्वल न्यूट्रिशन मिलती है, यानी बराबर ग़िज़ाइयत मिलती है सारे पौधों को और फसल बेहतरीन उगती है और फिर फसल खूबसूरत भी लगती है। अच्छा, अब एक अहम सवाल कि इससे आप क्या सकते हैं। एक तो आप इससे लहसुन लगा सकते हैं, दूसरा प्याज लगा सकते हैं, तीसरा कोई भी नर्सरी की जो सब्ज़ी है वो आप काश्त कर सकते हैं। इन सारी सूरतों में आपको इक्वल बेनिफिट होगा क्योंकि आपका जो सोइंग बेड है वो इसने तैयार कर दिया है और आपने अंदर उसके बीज रखना और साइड पे मिट्टी डाल देनी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैकेनिकल नर्सरी ट्रांसप्लांट की जाती है, ये मशीन भी वही काम करती है, मासवा इसके कि नर्सरी हमने हाथों से इसके अंदर रखनी होती है। इंतहाई आसान फार्मूला है, आप अपने घर पर भी इसे बनवा सकते हैं, आप वेल्डर से बनवा सकते हैं, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ये देखें, हमें आम तौर पर जो बीज में फासला दरकार होता है वो 7 इंच बाय 7 इंच होता है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक भी फासला 7 इंच है और यहाँ से यहाँ तक भी फासला 7 इंच है, यानी 7-7 इंच पे ये आपके सुराख करेगी जिसमें आप अपने पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके अलावा ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एक व्हील है, मोटरसाइकिल का व्हील है, ख़राब व्हील था, बिल्कुल सस्ता मिल गया है। और ये जो इसका एक्सल है ये हमने लंबा करवा दिया, 10 इंच तक रखवा दिया। ये एक्सल नॉर्मली 4 से 5 इंच होता है, हमने इससे 10 इंच करवा दिया है ताकि ये राड जो है जहाँ से पकड़ना है, इसको पकड़ के चलाना है, वो वेल्डिंग कर सकें। तो ये राड की लंबाई ज़्यादा कर दी है और उसके अलावा ये जो व्हील है इसके ऊपर हमने तकरीबन 9 इंच चौड़ी पतरी वेल्डिंग करवा दी है और उस पतरी के ऊपर हमने 2 से 2.5 इंच चौड़े ये पिन्ने डाल दी हैं। ये पिन्ने सुराख करेंगी इसके ऊपर। और इस शीट का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका बेड सही से प्लेन नहीं हुआ तो जब ये मशीन आप एक दफ़ा ऊपर से चलाएंगे तो ये उसका सुराख भी कर देगी बेड के ऊपर और उसके अलावा बेड को बिल्कुल नॉर्मल भी कर देगी और ऊपर से जब आप देखेंगे बेड तो बिल्कुल बैलेंस हुआ नज़र आएगा। छोटी सी मशीन, बेशुमार फ़ायदे, यानी 5 से 6 हज़ार में ये मशीन आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाइना में और इंडिया में एग्रीकल्चर देखें तो उसमें इस तरह की बेशुमार मशीनें हैं जो आपको नज़र आएंगी और किसानों ने अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना ली हुई है छोटी छोटी मशीनों की ईजाद से, मगर पाकिस्तान अभी इसमें बहुत पीछे है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।